नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा नवरात्रि के अवसर पर की जाती है। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की गई थी, लेकिन छठे दिन की जाती है माँ कात्यायनी की पूजा। हम पंडित जी से जानेंगे क्या महत्व है, कौन है माँ कात्यायनी और किस प्रकार से पूजा की जाती है, किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है ताकि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। पंडित जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। जिस प्रकार हम शुरुआत से जानते आ रहे हैं, पहले नवरात्रे दूसरे से लेकर आज हम छठे नवरात्रे में हैं, पूरा प्रोसेस हमने बताया कैसे पूजा की जाती है। तो माँ कात्यायनी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक माँ कात्यायनी कौन है और किस प्रकार से इनकी पूजा की जानी चाहिए। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान शकलान विष्टान त्वामासिता नाम न विपिन्नराणाम त्वामासिता या श्रीताम प्रियंती। माँ भगवती के अनेक रूप हैं और देवी भागवत में 108 सिद्ध पीठों का, शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। और माँ जिस भी स्थान में, जिस भी रूप में रहती है, साक्षात माँ विराजमान रहती है। तो जैसे कि आप प्रथम दिवस से लेकर के आज छठे नवरात्रि तक हम पहुँचे हैं, तो छठे नवरात्रि माँ कात्यायनी का पूजन का विधान है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। छठा नवरात्रा जो है माँ कात्यायनी का है। और कात्यायनी नाम क्यों पड़ा माँ का, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कात्यायन नामक एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने माँ भगवती की आराधना की, तपस्या की कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक। और माँ भगवती प्रसन्न होकर के माँ कात्यायन ऋषि को दर्शन देती है और कहती है कि मुनिवर आपको क्या वरदान चाहिए। तो कात्यायन ऋषि ने कहा कि हे माँ, मैं आपको पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तो माँ ने तथास्तु कह करके वरदान दे दिया और कात्यायन ऋषि के यहाँ पर पुत्री बन करके आई। और कात्यायन ऋषि ने जैसे अपनी बिटिया का जो है प्रेम स्नेह किया जाता है, वैसे ही माँ भगवती का भी प्रेम स्नेह किया पुत्रीवत। तो इसीलिए माँ का नाम कात्यायनी पड़ गया। और कात्यायनी माँ का पूजन का विधान श्रीमद् भागवत में भी वर्णन मिलता है, 10वें स्कंद में, कि ब्रज की जितनी भी गोपिकाएं हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं नवरात्रि में। और व्रत रख करके यमुना स्नान करती हैं और माँ भगवती का पूजन करते हुए मंत्र बोलती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और इस मंत्र का जाप करने के बाद आगे चल करके महाराज में कृष्ण की प्राप्ति गोपिकाओं को हुई। तो माँ कात्यायनी का पूजन विशेष रूप से जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको करना चाहिए। और जिस कन्या के विवाह में कोई अड़चन आ रहा हो, कोई विघ्न आ रहा हो, ब्राह्मण देवता कोई भी दोष बता रहे हो, चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, कोई भी दोष हो जिसके कारण कन्या का विवाह नहीं हो रहा, तो कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप करें नित्य 108 बार। इस मंत्र का जाप करने से जन्म पत्रिका के सारे दोष दूर हो जाएंगे और कन्या का विवाह होगा और मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। और विशेष रूप से कात्यायनी माँ का पूजन पीले पुष्प, पीली मिठाई और पीले वस्त्र पहन करके करना चाहिए और साथ ही साथ पीली वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार से माँ कात्यायनी का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किन किन बातों का माँ कात्यायनी की पूजा करते वक्त विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे हम शुरुआत से देख रहे हैं, हर माता की पूजा का विधान लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन सबका महत्व बहुत देखे तो बहुत कम ही भिन्नता है, लगभग महत्व भी एक है। लेकिन माता की पूजा करते वक्त किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है? कात्यायनी माँ का पूजन करते समय पर विशेष रूप से यही ध्यान रखें कि माँ का चिंतन आपके मन में होना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि हम पूजन में तो बैठ जाते हैं परंतु मन हमारा भटकता रहता है। कभी पूजन करते समय किसी की और मन चले गया, कभी कहीं चले गया, कभी कहीं चले गया। तन भी माँ के सामने होना चाहिए तो मन भी माँ के सामने, माँ के चरणों में समर्पित होना चाहिए। विशेष रूप से तो यही ध्यान रखना चाहिए, तन और मन दोनों माँ को समर्पित होकर के पूजन करें। ऐसा नहीं कि आप बैठे तो माँ के सामने और आपका मन भटक रहा है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। तो सबसे पहले माँ को चाहिए आपका मन एकाग्रचित होकर के माँ का पूजन करना चाहिए। और पूजन का जो विधान है, पहले कई बार आपको आगे भी बता चुका हूँ मैं
कि माँ का पूजन करते समय आपके पास दूध का पात्र हो, दही का पात्र हो, घृत का पात्र हो, मधु का पात्र हो, शर्करा का पात्र हो, पंचामृत हो, एक एक करके मंत्र पढ़ते हुए, आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप जो है माँ का स्मरण करते हुए स्नान कराइए, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से, पंचामृत से। फिर माँ को जो है सुंदर शुद्ध जल से स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाएं, सुंदर माँ को फूलों के हार पहनाएं, तिलक लगाएं और माँ का जो है सुंदर भोग लगा करके माँ के आगे जो है मंत्र का जाप करें कि कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति मैं कुरुते नमः। और मन माँ के चरणों में होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि विश्वासम फलदायकम, अगर आपको माँ भगवती पे भरोसा होगा तो ही आपको फल मिलेगा, और भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है तो आप पूरा जीवन घिस दो, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मतलब वही बात होगी कि आस्था सबसे बड़ी ताकत है, भरोसा और आस्था। विश्वास और आस्था बहुत जरूरी है। और विश्वास, विज्ञान कहता है, क्या कहता है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। अगर आपको भरोसा है माँ पे तो आप भक्ति करो, अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। आपने ध्यान की बात की थी और सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज के समय में कि लोगों का दिमाग भटकता बहुत है पूजा करते वक्त, तो कैसे एकाग्रचित हुआ जाए? जितासना जित श्वासो जित इंद्रिय जित संगो जित इंद्रिय, लिखा हुआ है शास्त्रों में कि सबसे पहले एक आसन पर बैठने का प्रयास करें, फिर उसके बाद जितासनो जित श्वासो, प्रत्येक श्वास पे जो है राम का नाम, कृष्ण का नाम, माँ भगवती का नाम निकले, निंदा चुगली इत्यादि से बचें। जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिय, अपने प्रत्येक इंद्रिय को माँ के चरणों में समर्पित करें। हमारी आँख देखना चाहती है तो माँ का स्वरूप दिखाएं, हमारा कान सुनना चाहते हैं तो माँ के चरित्रों को सुनाएं, माँ के भजनों को सुनाएं, हमारी जिह्वा स्वाद चाहती है तो माँ को भोग लगा करके उस प्रसादी को प्राप्त करें, हमारा मुँह बोलना चाहता है तो माँ का गुणगान करें, इधर उधर की व्यर्थ बातें न करके माँ का गुणगान करें। हमारे हाथ स्पर्श करना चाहते तो माँ की सेवा में अपने हाथों को जो है माँ का स्पर्श दो। हमारे पैर घूमना चाहते तो माँ के मंदिरों में जाओ, वैष्णो देवी जाओ, चंडी देवी जाओ, मनसा देवी जाओ, माँ के दरबार में जाओ। तो इस प्रकार से जब हमारी इंद्रियां माँ से जुड़ेंगी तो हमारा मन अपने आप माँ के चरणों में लगेगा। देखो इंद्रियों के घोड़े ना ऐसे भगें, हरदम इन पे संयम के कोड़े पड़े। इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा तो मन अपने आप संयमित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है संग जित संगो, प्रत्येक व्यक्ति को अपना संग जीतना होगा, बुरे लोगों का संग छोड़ करके माँ के भक्तों का संग करना होगा। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं चोर का संग करोगे तो चोरी करना अपने आप आएगा, शराबी का संग करोगे शराब पीना आ जाएगा, जुआरी का संग करोगे जुआ खेलना आ जाएगा। ऐसे ही माँ भगवती के भक्तों का संग अगर हमें मिल जाता है तो अपने आप ही माँ के चरणों में मन लग जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी की बात सरल शब्दों में समझाऊं तो इतना ही है कि माँ कात्यायनी की पूजा अगर आप एकाग्रचित्त होकर तन और मन से करेंगे तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जिनका पुत्र नहीं हो रहा है या पुत्री नहीं हो रही है उनके बच्चे हो सकते हैं और आपकी शादी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप एकाग्रचित्त होकर तन और मन के साथ पूजा करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन किस प्रकार से पूजा की जाए ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।